बाबूजी प्लीज। क्या प्लीज? क्या प्लीज? वो लड़का तुम्हारे सामने तुम्हारे ससुर की बेइज्जती करके चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाई, और अब कह रही हो प्लीज प्लीज। मैंने बिठाया था यहाँ उसे, जिंजी बेवजह डांटने लगी उसे, और अम्मा आप बस देखती रही। देखो तो जरा इनकी होशियारी। अम्मा अब नहीं कुछ बोलोगी? हाँ? हमसे जरा सी गलती हो जाए तो तुरंत हाथ उठा के खड़ी हो जाती हो हमारे सामने मारने के लिए। पर ये तो तुम्हारी बहू है ना, इनसे कुछ नहीं कहोगी तुम। अभी तुम्हारे सामने उसको वहां से लाके यहाँ बिठाल करके कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन कितनी होशियारी से सारा दोष उठा के तुम्हारे माथे पे मर दिया। लेकिन नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगी। वाह यशोदा रानी, वाह क्या काम किया तुमने। कहने दीजिए जीजी, भाभी को ना सिर्फ कृष्णा ही सही लगता है, बाकी के सारे घर वाले गलत। नहीं मेरा ये मत। यशोदा, ये जो घर बिखेरा है ना, इसे समेट दो। लोग सही कहते हैं कि जब पति घर में नहीं होता है ना, तो पत्नी तिगनी का नाच नचाती है। नहीं कामिनी, यशोदा इतनी भी बुरी नहीं है। 10 साल गुजारे हमने उसके साथ। अम्मा आदत नहीं है हमारी यीशु बनाने की, लेकिन बस हम ये कोशिश कर रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए कि ये बताओ किसी को बुरा बनने में कितना समय लगता है। अब ये यशोदा भली है कि बुरी है, ये तो समय ही तय करेगा। बस लेकिन अम्मा तुमसे एक बात कह रहे हैं कि तुम तब तक किसी भी नतीजे पर मत पहुंचना जब तक हम ये साबित ना कर दें कि यशोदा रानी गलत है। हाँ, या फिर यशोदा रानी ये साबित कर दें कि वो सही है। और तब तक चाहे उनको जितनी कोशिश करनी है करें, और हमें जो करना होगा हम करेंगे। इतनी परमिशन तो दे ही सकती हो अम्मा हमें, क्यों? घर की इज्जत का सवाल है अम्मा, सोच लो। क्या सोचा अम्मा? कहाँ जा रही हो यशोदा? किचन में खाना बनाने। नहीं खाना हमें खाना। हमें भी भूख नहीं है। हमें भी नहीं खाना। हमें भी भूख नहीं है। ये पकड़ो पैसा और तुम यहाँ से भाग जाओ। बहुत सही मौका है। देखो तुम्हारी यशोदा मैडम भी नहीं है जो तुम्हें रोक ले, वो तो बैठी वाटी से बाहर है। भाग जाओ। अरे कब से देख रहे हैं तुम अपनी मैडम जी के सामने खड़े होकर राग अलापते रहते हो, जाने दीजिए जाने दीजिए। तो देखो कृष्णा, ये सही मौका है। देखो अगर तुम कोई नौटंकी नहीं कर रहे हो, सही में जाना चाहते हो और चाहते हो कि घर वालों की भलाई हो, तो भैया तुम निकल लो। घर वाले जबरदस्ती भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं, वो लोग भी खाना खा लेंगे और तुम्हारा भी पिंड छूट जाएगा घर से। मुश्किलों से भागना और ज्यादा मुश्किलों में डाल देता है। अशोक जी की हरकतों से ये सीखे नहीं हो तुम? समस्याओं से भागना ही अगर समस्याओं का हल होता कृष्णा, तो उन पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं हम सब? क्या सोच रहे हो? जाओ यहाँ से। मेम साहब, आपने ये कहने में 2 मिनट की देरी कर दी। 1 मिनट पहले ही मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे पैरों में भी जिम्मेदारी की बेड़ियां हैं। मतलब ये कि मैं घर छोड़कर नहीं जा सकता। सोच रहा था कि आपकी ये शर्त मंजूर कर लूं। आइस
शाबाश। बस आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? अगर मैंने सबको खाना खिला दिया, फिर आज के बाद आप कभी भी घर वालों को भूखा रहने नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी आप उठाएंगी, मंजूर है? बाजी तो तुम्हारे खून में है ना। बहुत फिक्र है ना तुम्हें घर वालों की। चलो ली जिम्मेदारी। कृष्णा, अब देखते हैं कौन किसका इशू बनाता है। अरे फर्क तो छोड़ो, कमरे से बाहर एक बार झांकने तक नहीं आई कि पूरा का पूरा परिवार भूखे पेट बैठा है, जिंदा है कि मर गया है। नहीं। और कृष्णा भी तो बाहर है। अब भाभी ने तो नहीं भेजा उससे कहीं? मैंने कहीं नहीं भेजा उसे। मैं आ गया। सॉरी मैडम जी, मैं बोल के नहीं गया था। कहाँ गए थे? किसी को बुलाने गया था। किसे? हैं? किसी वकील, पुलिस या कोर्ट में गए थे तुम शिकायत करने के लिए? बोलो। हैं? देखो कृष्णा, तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं जाओगे, शिकायत करोगे और फिर हम लोग यहाँ पर डर के बैठ जाएंगे उससे? हैं? बताओ किसे बुलाने गए थे? क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हो कृष्णा? मैं आप सब लोगों के लिए पिज्जा खरीदने गया था। भैया वहाँ रख दीजिए। किससे पूछ के लेने गए थे ये पिज्जा? हाँ? और इसके पैसे कौन देगा? तेरा बाप देगा? पैसे दे दिए हैं छोटी मैम साहब। ये भैया बस पिज्जा रखने आए थे। इतने सारे पिज्जा खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? बस आ गए कहीं से। वही पूछ रही हूँ कृष्णा, कहाँ से आए? अरे देख लो, कहीं चोरी वोरी तो नहीं की? नहीं बड़े मालिक, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि भूखे मर जाना, लेकिन कभी चोरी मत करना। फिर बताओ ना, पैसे कहाँ से आए? इसकी चेन बेच दी। क्यों? ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है कृष्णा। माँ तो अब भी मेरे पास है, लेकिन घर वाले सब भूखे थे और इसकी वजह से अब बहुत परेशान थी। ये दोनों चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए इसकी चेन बेचकर पिज्जा ले आया। पिज्जा आया। ए, सुनो, इधर आओ, चुपचाप खड़े रहो। तुझे क्या लगा? तू हमारे लिए पिज्जा लेकर आएगा तो हम ललचा जाएंगे, भूखे कुत्तों की तरह झपट पड़ेंगे। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या हो गया, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे अंकल जी, इतना शोर नहीं मचाएंगे तो क्या करेंगे? कृष्णा ने हमको घर आकर बताया कि उसके बेगुनाह साबित होने की खुशी में आप हम सबको पिज्जा की दावत दे रहे हैं, इसलिए हम सब चले आए। गुप्ता जी, इस खुशी के मौके पर पिज्जा खाने हम यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कौन कहता है आप कंजूस है? देखिए, एक बच्चे की खुशी के लिए इतना सब कर रहे हैं आप। हाँ, देखिए बड़े मालिक का दिल कितना बड़ा है। अगर यकीन नहीं होता तो देख लीजिए। याद है जिस दिन मैंने गलती की थी और बड़े मालिक आपके पास आकर हथौड़ी लेकर गए थे, तब उन्होंने मुझे कितना कुछ बोला था, क्रिमिनल भी बोला और केस भी किया। लेकिन आज जब मैं रिहा हो गया हूँ तो सब कितनी खुशी मना रहे हैं। और आपको बुलाने से पहले उन्होंने ये भी बोला कि जिसके सामने कृष्णा को इतना सुनाया गया है, आज की खुशी पर
यानी कि उसके बरी होने की खुशी पर उन्हें तो शामिल किया जाए और फिर आपको शामिल किया। आप सब लोग बैठिए, मैं आपके लिए प्लेट्स लेकर आता हूँ। आइए आइए बैठिए। तो चलो, एक प्रॉमिस मुझसे भी कर लो। कृष्णा, अपनी दूसरी माँ के लिए इतना किया तो एक प्रॉमिस कर लो कि जब तक अशोक जी वापस नहीं आते तुम घर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता है, रिश्तों से बड़े एहसास होते हैं। रिश्ते बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन एहसास वो वैसे ही रहते हैं। तो आज जिस एहसास के कारण तुमने मेरे लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी बेच दी, उसी एहसास के कारण ये वादा भी कर लो। प्लीज प्लीज मत बोलिए ना मैडम जी। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि तब तक मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक आप खुद मुझसे नहीं कहेंगी। थैंक यू। ये बन गया इस। अब तो इस पनौती को घर से निकालना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। तुम दोनों को मम्मी के बात पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगी। क्या है, मम्मी को एक बात पता चली, उसने सब घर वालों के साथ वो शेयर की। बात पापा के बारे में थी, तो शेयर नहीं करती तो भी गलत हो जाती, इसलिए कह दिया। अब ये बात कितनी सच है ये तो आपके पापा ही आकर आपको बता सकते हैं। इसीलिए तब तक इंतजार करना होगा पापा का। पर मम्मी, मैं कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बेटा, ये लड़ाई तुम्हें अपने पापा से लड़नी होगी, वो भी उनसे सब कुछ सच जानने के बाद। मैं जानती हूँ ये सब बहुत मुश्किल है तुम दोनों के लिए। बस एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि पापा के आने तक इस बात को लेकर परेशान मत होना, दुखी मत होना, और अपनी मम्मी को गलत मत समझना, प्लीज। ठीक है। तुम दोनों ने अभी भी कुछ खाया नहीं है ना? नहीं, हम उस कृष्णा का लाया पिज्जा कैसे खाते? आस्था, बेटा, पिज्जा कौन लाया है इससे ज्यादा जरूरी जानना ये है कि किस मंशा से लेकर आया है। उसका मकसद गलत नहीं था आस्था। तुम दोनों होती ना उसकी जगह, तुम भी यही करती। मैं जानती हूँ ना तुम दोनों के मन को। लेकिन मम्मी, हमें पिज्जा। सुनार के पास पैसे देकर उसकी चेन वापस ले आऊंगी कल और उसे दे दूंगी। तो अब ये पिज्जा लाया कृष्णा है, पर पैसे मेरे हैं। खा लो। तुम दोनों नहीं खाओगी तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी।
आज जो कुछ भी हुआ ना, उससे तो यही लग रहा है कि कृष्णा दिल का बुरा नहीं है। दिल का बुरा नहीं है तो अपने सीने से लगा लो, यशोदा के षड्यंत्र में फंस जाओ। अरे वो चालें चल रही है, इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? वही तो समझ में नहीं आ रहा हमारे। ऐसा लगता है जैसे पागल हो जाएंगे हम। सो जाओ तुम, ऐसे में तो किसी का भी दिमाग उड़ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना हमारी मालती, एक दिन ये सच्चाई भी सामने आएगी कि यशोदा ने हमारे जज्बातों के साथ खेला है। तब हम क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। एक बात बताइए, क्या ये सच है आप दोनों दादा पोते हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले में ये हल्ला है कि ये कृष्णा आपके बेटे अशोक का नाजायज बेटा है। क्या? और कल जो आपने पार्टी दी थी, इसी खुशी में दी थी और बहाना बनाया था कि कोर्ट से कृष्णा रिहा हो गया। रानी, परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई है। टिक टक टिक टक। और तुम ही सोच लो कि तुम्हें क्या जवाब देना है। बताइए ना गुप्ता जी, सच क्या है? नया वारिस मिल गया? नाजायज ही सही। और एक बात यह भी है गुप्ता जी कि पड़ोसियों को पड़ोसियों का साथ देने में समय नहीं लगता, तो समाज से बाहर करने में भी समय नहीं लगेगा। झूठी बातें समाज में जब अफवाहें बनकर उड़ती है तो सच ही लगती है। और हम तो सब सच जानना चाहते हैं। बोलो यशोदा, जवाब क्यों नहीं देती हो? अरे जवाब क्यों नहीं दे रही है आपकी बहू गुप्ता जी? इसकी खामोशी का मतलब हम ये समझे कि कृष्णा अशोक का नाजायज लड़ता है। ऐसे कैसे समझ लेंगे आप? सच्चाई बता तो रहे हैं, आप लोग मानते क्यों नहीं? जवाब तो अब आपकी बहू ही देगी गुप्ता जी। और अगर ये सच नहीं है तो पकड़े कृष्णा का हाथ और ले जाए मोहल्ले से बाहर, सच झूठ का पता लग जाएगा। अब सही गलत का फैसला तो यशोदा के जवाब से ही होगा। यशोदा, बोलो, जवाब दो। हाँ यशोदा, बोलो, जवाब दो उनको। अब इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है बहू। आज तुम जो भी फैसला लोगी उसे हम माने या ना माने, लेकिन ये समाज वाले मानेंगे भी और हमें मनवा भी देंगे। बताओ ना यशोदा, जवाब दो उनको। लो यशोदा रानी, फाइल क्या रायता। अब देखते इसको समेटने के लिए तुम कौन सी जुगत लड़ाती हो। तुम सच बताकर ससुराल में तांडव करवाओगी या फिर झूठ बोलकर ससुराल की इज्जत बचाओगी? बताओ यशोदा, सच क्या है? बोलो यशोदा, बोलो। अब इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है बहू। इस लाइन के उस तरफ आप अपने रिश्ते और नातों के साथ रहिए और इस लाइन के इस तरफ मैं अपने दुखों और तकलीफों को लेकर आपके साथ रहूंगा। माफ करना कृष्णा मुझे अभी के लिए।
मैं झूठ बोल रही थी। इसके आगे कुछ नहीं कह सकती मैं। इसके आगे कहना ही क्या है? इस किस्म का झूठ बोलना तुम्हें शोभा देता है? अरे कानून ने तो उसे पहले ही रिहा कर दिया था, फिर तुमने उसे अपने घर में क्यों बांध के रखा है? पाल लिया जितना पालना था, उठा के दूर कर दो उसे। इसी के कारण तुम्हारे घर की सुख शांति चली गई है। जिसका है वो तो आता नहीं है सामने, और तुमने बेकार में इस गंध को अपने आंगन में रखा हुआ है। बस! किसे गन कह रही आप? मेरी माँ ने मुझे अच्छे चाल चलन के साथ शिक्षा भी दी है, अच्छे से अच्छा पहनाया और अच्छे से अच्छा खिलाया भी है। आज अनाथ हो गया हूँ तो आप कुछ भी बोलेंगे? मेरी माँ और मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी बोलने का हक नहीं है। इतने दिनों से इस घर में रह रहा हूँ तो सबकी सेवा भी की है मैंने। कृष्णा बस, बड़ों से इस तरह से बात करते हैं। और बड़े चाहे कुछ भी बोल दे। कृष्णा, दादा दादी की उम्र क्या है तुम्हारे? कुछ तो लिहाज करो। जब मेरा बाप ही नहीं है तो दादा दादी चाचा चाची क्या होता है मुझे क्या पता। लेकिन इनके तो पोता पोती होंगे ना, इन्हें तो समझ आना चाहिए कैसे किसी के भी बेटे को गन कह दिया। तुम अपने बाप और उनके घर वालों के बारे में ऐसे ख्याल रखते हो? अनाथ हूँ और अनाथों को इन सारे रिश्तों का क्या पता होता है? मैडम जी, अनाथ हूँ लेकिन एक इंसान भी तो होना। ये सब क्यों भूल जाते हैं ये? अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए अम्मा, क्या इस मासूम की आंखों में अपने बेटे की आंखों की चमक नहीं दिखती आपको? जब मैंने आपको हकीकत बताई तो एक पल के लिए इसे देखकर आपका दिल धड़कना बंद नहीं हुआ? हाँ अम्मा, ये झूठ बोल रही है अम्मा। आपने कृष्णा के संस्कार देखे हैं अम्मा। इसके संस्कार देखकर आपको नहीं लगता कि इसमें आपका अंश है? इसकी बात पे मत आना अम्मा। कृष्णा के हाव भाव, उसकी आदतें अशोक जी से मिलती जुलती नहीं है। अरे एक भी बाल नहीं मिलता इसका हमारे भाई से, हैं? देखो यशोदा रानी, हम तुमसे कह रहे हैं तुम इस तरीके से झूठ बोल करके ना हमारी अम्मा को बरगलाने की कोशिश मत करो। समझ में आ रहा है तुम्हें? इन सब बातों को छोड़ देते हैं अम्मा हम। आपको इतना तो पता है ना कि आपकी बहू झूठ नहीं बोलेगी। तुम्हारी अम्मा हो गई क्या कि तुम हमारी बिटिया? बोला। देखो यशोदा रानी, हमारे भाई की आदतों की नकल करा के ना तुम इसको हमारे भाई का हिस्सा नहीं बना सकती हो। समझ में आ रहा है तुमको कि नहीं? जी, मेरे और अम्मा के बीच की बात है, आप बीच में मत बोलिए। अरे क्यों नहीं बोलेंगे बीच में? हाँ, सब बोलेंगे। घर की बात है तो घर के हर सदस्य को बोलने का हक है भाभी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम मास्टरनी। और भाभी, आप किसी का ना मुंह नहीं बंद करा सकती। हाँ अम्मा, अम्मा ये यशोदा रानी जो है ना, ये अपना कोई मकसद पूरा करने के लिए तुमसे ये सब बोल रही है। सुन रही हो अम्मा? हैं? अब मास्टरनी तुम भी बोलो ना, अम्मा को समझाओ। हाँ अम्मा, जीजी ना एकदम सही कह रही है। अम्मा, कामिनी और महुआ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
कल क्या साबित होगा ये सोचकर हम अपना आज खराब नहीं कर सकते यशोदा। तुम्हारे कल के सच से ज्यादा हमारा आज जरूरी है। और आज का सच ये है कि हमें अपने पति की चिंता है। झूठ को अगर बार बार दोहराया जाए तो वो भी सच ही लगने लगता है। और तुम भी शायद यही करने की कोशिश कर रही हो। सच क्या है ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन हमारा सच हमारा सुहाग है जो अंदर बिस्तर पर पड़ा है। कम्मो, अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमको एक ऐसा आदमी मिला है जो कृष्णा, माला और अशोक इन तीनों की तिकड़ी को ना चित्त कर देगा। मतलब हमको समझे नहीं। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, जब हम सब समझ चुके हैं। सुनो, ये यशोदा ने जो छोटी कहानी बनाई है और सबको समझाना चाह रही है, सारी कहानी फ्रॉड साबित हो जाएगी। कौन है वो आदमी? है कोई अरे गजब, बंसल जी क्या बात बताइए है। देखो देखो, हमारी आदत नहीं सु बनाने की, लेकिन हम तुमको समझा रहे हैं। शुभ काम में कतई देरी नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए ना उसको तुरंत भेज दो है। हम वेट कर रहे हैं। चलो ध्यान रखना अपना। ओके हाँ। आखिर है कौन ये आदमी जो बंसल जी को मिल गया है, और जिसके आने से यशोदा, कृष्णा, भाई और माला की कहानी के धागे खुल जाएंगे, और जो सच हम सब लोग जानते हैं वो सच भी हिल जाएगा। चलो, अब सुबह वहां पहुंचने के लिए आज रात की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। मैं मानती हूँ बाबूजी कि मैं जिद कर रही हूँ, लेकिन आखिर बहू भी तो आप ही की हूँ ना। पूरा मोहल्ला बताता है बाबूजी, तालाब के पास वाली जमीन पर विधायक जी ने केस किया था कि वो जमीन उनकी है। पूरे 23 साल आपने केस लड़ा था। अशोक जी ने भी मुझे बताया था कि 12-13 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन अंत में ये साबित कर दिया था कि जमीन आपकी है। सच की लड़ाई आपने 23 साल लड़ी, मैं तो बस 15 दिन मांग रही हूँ बाबूजी। लड़ने दीजिए ना। अगर ये बात मुझे सच लग रही है तो लड़ने दीजिए। बहू, कोर्ट ने विधायक को केस हारने पर सजा भी दी थी, और हमारा जितना भी खर्चा हुआ था केस पर वो सब उस विधायक से वापस दिलवाया था। तो ये बात जान लो, हारने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। आप तब जो सजा देंगे मंजूर होगी। तो अब से 15 दिन के अंदर अगर तुम अपना दावा सही साबित नहीं कर पाई तो हम तुमसे दवा खिलाने का हक छीन लेंगे। तुम हमें कभी भी अपने हाथों से दवा नहीं खिलाओगी और ना ही पानी पिलाओगी, और हमारे मरते समय तुम अपने हाथों से गंगा जल हमारे मुंह में नहीं डालोगी।
यही तुम्हारी सजा होगी।